हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HP टेट नवंबर 2024 के लिए। ओके, आज है हमारे पास साइकोलॉजी का थर्ड पार्ट। ओके, अगर आप में से किसी ने साइकोलॉजी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं सो मेरे प्ले लिस्ट में होंगे इसके 2 पार्ट्स, आप वो भी देखेंगे। देन ये थर्ड वाला देखेंगे, देखना आपके कितने क्वेश्चन हैं जो कि आपको आते होंगे। ओके, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, बिहेवियरिज्म। ओके, उन्होंने बोला है वाटसन और स्किनर ने मनोविज्ञान को किस उपागम में योगदान दिया है। सो उन्होंने दिया था व्यवहारवाद में। ओके, बिहेवियरिज्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइकोलिस्ट हु वर्क विद पर्सन दैट सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आर। सो ये तो हमारे बीएड में होता ही है, काउंसलिंग साइकोलिस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने बोला है अगर किसी को कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो लोगों के साथ काम करते हैं जिनको जो समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जैसे मोटिवेशन होगी या इमोशनल प्रॉब्लम्स होगी, सो उनको कहते हैं हम काउंसलिंग साइकोलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये न्यू क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु प्रपोज द फेमस इक्वेशन B इज इक्वल टू F P E which suggests behavior is the product of a system and her environment। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, कर्ट लेविन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ यू एंड योर फ्रेंड मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए टेबल यूजिंग एन आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट, इट्स लाइक दैट बोथ ऑफ यू वुड अटेन द आइडेंटिकल कंक्लूजन अबाउट द लेंथ। दिस इज ऑफन एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल कौन सी है? उन्होंने बोला है और आपके फ्रेंड ने एक मेजर करी है टेबल की लेंथ, ठीक है, एक ही आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट से, एक ही चीज़ से आपने और आपके फ्रेंड ने किसी चीज़ का नाप लिया है। ओके, सो उसमें देखना है कि आप दोनों की जो आइडेंटिकल कंक्लूजन होगी वो काहे की एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिविटी की। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, जो कि द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड, जो जिसमें हम एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम जो वेरिएबल है उसको हम बदलाव कर सकते हैं, मैनिपुलेटेड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, नो, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये तीनों तो नहीं आ सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट भी कोग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं आती है, इमोशन भी नहीं आती है। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें इमोशन, इंडिविजुअल सब कुछ बीच में आ जाते हैं, ठीक है, उसके थॉट्स, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। सो उसकी वजह से क्या होती है, हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप होती है, इसलिए उसको कोग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ biological and psycho-emotional process. Yes, psycho-emotional process, cognitive process, biological, cognitive and psycho-emotional process। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस की जाती है सभी की तरह से, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है और कोग्निटिव प्रोसेस भी हो सकती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल, कोग्निटिव एंड साइको इमोशनल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेंसरी मोटर स्टेज का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 0 to 2 ईयर्स। मैंने आपको बताया था, ये पियाजे ने दी थी हमें, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट उसकी 4 स्टेजेस थी, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाई हुई है। कौन सी 4 स्टेजेस थी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट थी हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। सो उसमें ये जो है ये सेंसरी मोटर स्टेज के लिए एज थी, 2 to 7 ईयर, प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए 7 to 11 ईयर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड 11 to 18 ईयर्स
कौन सी थी, सॉरी यहाँ पे आएगा 11 to 15 ईयर्स तक होगा, कौन सी होगी वो, कौन सी स्टेज होगी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच थ्योरिस्ट proposed the 8 stages of psychosocial development as such each associated with a particular crisis। तो ये मैंने आपको बताया था, साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, एरिक एरिक्सन ने, उन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें साइकोसोशल इंपॉर्टेंट है, मोरल डेवलपमेंट जो कि कोहलबर्ग ने दी थी वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सिगमंड फ्रूड ने, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि सिगमंड फ्रूड है, इन्होंने दी थी हमारे पास ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। ओके, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी। लास्ट है अब्राहम मास्लो, मास्लो ने दी थी थ्योरी ऑफ नीड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी उसको हम बोलते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी। अब फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी साइको एनालिसिस थ्योरी, एरिक एरिक्सन ने दी थी साइको सोशल थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, इब्राहिम मास्लो ने दी थी थ्योरी ऑफ नीड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एसिमिलेशन। अकोमोडेशन क्या आता है, अगर हम किसी भी जो हमारे पास ऐड हुई होगी प्रोसेस उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे वो हो जाएगा अकोमोडेशन। ओके, एसिमिलेशन क्या होंगे, जो कि नए जो हमारे पास अनुभव होंगे ना, उन जो पहले से हमारे पास जो इनकॉर्पोरेटिव एक्सपीरियंस होगा उसमें नई चीज़ें ऐड करने, उसको बोलते हैं हम स्कीमास। ओके, नए एक्सपीरियंस ऐड करने किसी भी चीज़ में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एसिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था, फॉर्मूला ऑफ ए कैलकुलेशन ऑफ IQ इज। देख लो कितनी आसान आती है साइकोलॉजी। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लोगे सो आपके 27 to 28 आउट ऑफ 30 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, अभी मैंने अपना HVTET क्लियर करा है, सो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी क्या क्या स्ट्रैटेजी से मैंने क्लियर करा है। ओके, मेरे कितने मार्क्स आए हैं, ओके, सब कुछ मैं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। सो इसका क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ IQ इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, MA/CA इंटू 100, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गैसर्ड प्रिंसिपल which state that elements will be close to the each other are received by the group of is called। so इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ओके, गैसाल्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने दी थी हमारे पास जो हमारे पास इनसाइड लर्निंग ऑफ थ्योरी थी। गैसाल्ट का मीन क्या होता है, एज ए होल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, the process by which we recognize and interpret sensory information into meaningful whole is known as। so इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसको हम बोलते हैं परसेप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, ये तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है, हु इज नोन फॉर द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डॉग्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, इवान पेवलोव। ओके, BF स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, वाटसन ने बिहेवियरिज्म दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने मैंने अभी बताया साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी, BF स्किनर ने दे दी थी हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पेवलोव ने कौन सी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, होवार्ड गार्डनर थ्योरी इंटेलिजेंस इज नोन एज। सो इसको इस थ्योरी को जो इन्होंने दी थी, होवार्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, अब जैसे कि बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ मेंटल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कितने दी थी हमारे पास, इन्होंने दी थी थोंडाइक ने, सॉरी थोंडाइक। ओके, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, होवार्ड गार्डनर ने। ओके, ट्राइएक्टिक थ्योरी किसने दी थी, स्टर्नबर्ग ने। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, 2 फैक्टर थ्योरी हमारे पास दी थी स्पीयरमैन ने। ओके, याद रखना,
प्राइमरी एबिलिटी दी थी हमारे पास थॉर्नडाइक ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी होवर्ड गार्डनर ने, ट्राइएक्ट्रिक थ्योरी दी थी हमारे पास स्टर्नबर्ग ने, एंड टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्पेयरमैन ने। ओके, इस क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, होवर्ड गार्डनर ने कितनी और इंटेलिजेंस कितनी दी थी, 8 इंटेलिजेंस दी थी। आगे मैं आपको डिस्कस करूंगी अगर हमारे पास वो क्वेश्चन आया तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओ थोड़ा ब्लर है, एक सेकेंड। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए, 13, 14, 15 तो कर लिए हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टेस्ट विच कंटेन ए नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक इज नोन एज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, कोहल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इसका ऑप्शन होगा सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश रेफरेंस टू एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एज ए पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन सेल्फ, द प्रोसेस इज नोन एज। सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के बारे में जानना। ओके, अपनी जजमेंट देनी, सेल्फ रेगुलेशन। ये चारों स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको मैं करवाऊंगी इन चारों स्टेटमेंट की डेफिनेशंस बताऊंगी और उनके मीनिंग्स बताऊंगी। फिलहाल के लिए क्या बोला है क्वेश्चन, एक व्यक्ति के रूप में हम अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, हम अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु क्रिएटेड द थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये मैंने आपको जब मैंने जून 2024 की प्रेपरेशन करवाई थी तब मैंने बताया था। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए म्यूरे एंड मॉर्गन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 16 PF क्वेश्चनियर वाज फाउंडेड बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी RB कैटल। ओके, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, 16 PF क्वेश्चनियर किसके द्वारा फाउंड हुआ था। ओके, क्वेश्चनियर ये वाला हो गया, जैसे कि थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया था, म्यूरे और मॉर्गन ने। 16 PF क्वेश्चनियर टेस्ट किसने दिया था, कैटल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाज गिवन बाय द साइकोलॉजिस्ट। रिक एरिक्सन ने नहीं दी थी, ये तो हमें पता है। ओके, रिक एरिक्सन मैंने अभी बताया, साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी, कार्ने हॉर्न ने नहीं दी थी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड एल्डर ने। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी थी, साइको एनालिसिस थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डैश ईड, ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मैंने अभी आपको पीछे ये बताया, ईड, ईगो, सुपर ईगो किसके द्वारा दिए गए, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय कार्ल यंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एनालिटिकल साइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निशा शो अग्रेशन मोस्ट ऑफ टाइम इन हर क्लासरूम एंड ऑफन कॉल हर क्लासमेट अग्रेसिव, आइडेंटिफाई द डिफेंस मैकेनिज्म। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उन्होंने बोला है कि जो एक लड़की है, क्या नाम है उसका, निशा, वो एग्रेशन दिखाती है अपने क्लासमेट्स को। ठीक है, और अपने क्लासमेट्स में बड़ा ही उनको सहपाठियों को आक्रामक बताती कि बड़े एग्रेसिव है। सो वो क्या हुई, वो हुई प्रोग्रेशन। ओके, प्रोजेशन, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया इज अ काउंसलर एंड शी हैज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट ए क्लाइंट से एंड फील यूजिंग डिफरेंट वर्ड, दिस इज नोन एज। सो इसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसको बोलते हैं हम पैराफ्रेसिंग। क्या बोलते हैं, पैराफ्रेसिंग, कि उसको पता है कि उसके पास ये योग्यता और वो जो वो कह रहा है वो उसने अनुभव करा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, पैराफ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश establish relationship between undesirable behavior with painful consequences is known as। so इसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी एडवर्जन थेरेपी। ओके, ये न्यू क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, इसका हम आंसर बता सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Rahul is a habitual of screaming, so his parents decided to take the food away whenever he screamed. This is a second technique of, ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट की टेक्निक है। उन्होंने बोला है कि वो चिल्लाता है, ठीक है, तो पेरेंट्स ने एक निर्णय लिया है कि हम उसको तब तक खाना नहीं देंगे जब वो चिल्लाए, जब तक वो चिल्लाए तो उसे भोजन नहीं दिया जाएगा। सो ये कौन सी टेक्निक है? ये है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। मीन्स कि उसको कुछ नेगेटिव करने के बाद ही उसको रेनफोर्स मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टेक्निक इज यूज टू फोबिया? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये किसके द्वारा दी गई थी? E.H. हैबिंग्स। स्पेलिंग थोड़े चेक कर लेना, ये इन्होंने के द्वारा ही दी गई थी, सिस्टम डेस्टिनेशन, ओके, डिसेंसिटाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जनरल प्रिंसिपल आर इन्फरेड फ्रॉम द पर्टिकुलर इंस्टेंस इज कॉल्ड एज। सो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेमोरी प्रोसेस इन विच न्यू लर्न इंफॉर्मेशन प्रिवेंट retrieval of previous stores similar material is called as। सो इसको क्या बोलते हैं हम? रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड like my video. Okay, thank you.